बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज फिज़िकल केमिस्ट्री का हम टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो कि डी ब्रोगली के बाद दूसरा फेलियर था क्लासिकल मैकेनिक्स का। जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स ने प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें जो फेलियर आया था, तो एक फेलियर ये था कि डुअल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, और दूसरा फेलियर क्या था, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोमेंटम। सबसे पहले व्हाट इज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको पढ़ने से पहले जो प्रॉब्लम था पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, व्हेन we think of a particle, it have to be a definite mass, and when in motion to have a definite position and momentum at a definite time। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक था कि हमारे पास मोमेंटम और दूसरा क्या था, हमारे पास पोजीशन। कि अगर मास में पता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक के लिए था, तो उसकी मोशन को भी हम जान सकते हैं और उसकी मोमेंटम को भी विद डेफिनेट टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी देयरफॉर कैन डिटरमिन साइमल्टेनियसली एंड प्रिसाइजली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। तो माइक्रोस्कोपिक होने की वजह से हम उसको देख सकते थे, तो इस वजह से हम साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें, पोजीशन और मोमेंटम जो था, वो उस पार्टिकल का मालूम कर सकते थे। लेकिन फिर चेंज क्या आई, जब हमने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिए। अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या, ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल करेक्टरिस्टिक्स, देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया हमने, तो उसकी प्रॉपर्टी वो कहता बिल्कुल डिफरेंट थी जो कि हमारे मैक्रोस्कोपिक के लिए थी। देन वर्नर हाइजेनबर्ग वाज द साइंटिस्ट in 1927. He explained the position and momentum of a small particle such as an electron. Then he put forward uncertainty principle. तो फिर उसने क्या किया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रेजेंट किया कि व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी मीन जिसमें आपकी कोई भी यकीन ना हो, तो बेयकीनी को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। According to that principle, it is impossible to measure simultaneously both the position and momentum। जबकि जब अपने पीछे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें क्या था कि जब हमारे पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल था, तो हम साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें मेजर कर सकते थे, क्या, पोजीशन भी और मोमेंटम भी। जबकि जैसे ही हमने क्या लिया माइक्रोस्कोपिक, तो वो कहता है कि हम इन पॉसिबल ही नहीं है कि इन दोनों में हम सर्टेनिटी ले आएं। बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेजर्ड एट द सेम टाइम। तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, मोर एक्यूरेटली वी वांट टू मेजर द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, the more uncertainty is its position become and vice versa, but why। कि ऐसा क्यों होता है कि हम एक चीज़ सही मालूम कर लें तो दूसरे में उतनी ही अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर जो कि हाइजेनबर्ग ने दिया है, इसको ज़रा आगे इसका सलूशन ढूंढते हैं कि कैसे एक चीज़ में हम जितनी सर्टेनिटी लाना चाहते हैं तो दूसरे में उतनी अनसर्टेनिटी क्यों आ जाती है। Position of a small particle like electron can be determined only
इफ़ वी कैन ऑब्जर्व इट आफ्टर इल्यूमिनेटिंग। तो डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन है जब और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं तो डेफिनेटली इनको हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इल्यूमिनेट करना पड़ेगा, मीन सम सोर्स ऑफ रेडिएशन उसके ऊपर क्या करनी पड़ेगी, फॉल करवानी पड़ेगी। क्यों स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हाई एनर्जी ऑफ रेडिएशन चाहिए जिसकी स्मॉल वेवलेंथ हो ताकि हम इसको डिटेक्ट कर सकें। एज सुन एज द हाई एनर्जेटिक फोटोन इम्पिंज ऑन द इलेक्ट्रॉन, जब हम इसके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फॉल करवाते हैं इससे क्या हो जाता है, बोथ स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मोमेंटम में लार्ज चेंज आ जाती है, विच वुड सिग्निफिकेंटली चेंज ओरिजिनली। ये दो डायग्राम क्लियर आइडिया आपको देंगे कि व्हाट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है जिससे हम क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर रहे हैं, और ये है हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट। अगर अब हम इसको देख रहे हैं तो ये देखें यहाँ से सीधी ट्रैवल कर रहा है, कोई इसका वेरिएशन नहीं है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टाइम वेलोसिटी हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अब ये है ओरिजिनली कि अब हमने इसकी पोजीशन फाइंड करनी है, तो जैसे हम पोजीशन फाइंड करते हैं तो हमने इसके लिए एक लाइट सोर्स, ये देखेंगे इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला जिसको देखने के लिए, तो जैसे ही इस फोटोन ने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जिसको हम चेक करना चाहते हैं इसकी पोजीशन, तो उसने देखें चेंज कर दी उसकी डायरेक्शन, ये उसके साथ स्ट्राइक किया, तो इसका मतलब है जो उसकी पोजीशन है जो हम ऑब्जर्व करना चाह रहे थे ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक, वो चेंज हो गई। और यही है अनसर्टेनिटी, कि जितना हम हाई एनर्जी लाइट इस्तेमाल करेंगे उतनी ही इसमें क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी। Thus, increasing certainty in position of an electron decrease the certainty in momentum, कि अगर एक में हम certainty लाना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उतनी ही ज़्यादा दूसरे में क्या आ जाएगी, uncertainty। When this impinge on electron, it does not change its direction or speed, but radiation of longer wavelength cannot determine position of electron with precision। और अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन यूज़ कर लें तो फिर क्या है, हम पोजीशन ही नहीं मालूम कर सकेंगे, क्योंकि लॉन्गर रेडिएशन से हमें इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली नज़र ही नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि हम उसको प्रॉपर्ली फिर देख ही नहीं सकेंगे। तो एक चीज़ में जितनी हम सर्टेनिटी लेके आ रहे हैं दूसरे में इसका मतलब है ऑटोमेटिकली उतनी ही अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली ये है प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, ये हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा एक्स, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है किसके लिए, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इक्वल आर ग्रेटर, ये हो गया ग्रेटर और ये साइन हो गया इक्वल का। देन प्लांक्स कांस्टेंट एच, ये एच है और ये 4 पाई, इससे क्या होगा, ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो ये हो गया व्हाट इज मैथमेटिकल रिलेशन डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर आर इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। अब इसकी हम फर्दर डिटेल को कि क्यों हम इसको ही डिफाइंड कहते हैं फंक्शन को, हमने कंसिडर किया पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के लिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, ये है डेल्टा एक्स नियरली इक्वल टू लैम्डा दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ए वेव इज़ नॉट लोकेटेड एट वन पॉइंट इन स्पेस। अब हमने अगर इसकी पोजीशन देखनी है तो ये है हमारे पास एक लाइन एक्सिस की। अब ये देखें जो वेव है यहाँ इसकी पोजीशन और है, यहाँ और है, तो हर जगह इसकी पोजीशन देखें तो चेंज हो रही है। तो वो कहता है कि वेव इज़ नॉट लोकेटेड एट वन पॉइंट इन स्पेस इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन इज मेजर्ड रिपीटेडली ए स्प्रेड इन लोकेशन विल बी ऑब्जर्व्ड इम्प्लाइंग एन इनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो ये है वेव हैज़ इल डिफाइंड पोजीशन। अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड करता तो हमें पोजीशन के आसानी थी, लेकिन क्योंकि ये वेव की शक्ल है तो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है कि वो ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, तो वेव की डिफरेंट वेवलेंथ होगी दैट इज कॉल्ड लैम्डा। सिमिलरली
position of the particle, we must interact with it such as having it collide with an detector. अगर हमें पोजीशन करनी तो हमें डिटेक्टर्स के साथ जब से ट्राई करेगा तो हमें इसकी पोजीशन का पता चलेगा. और मोमेंटम क्या है? This change in momentum could be anywhere from close to zero to total momentum of the particle. ये जीरो से लेकर p क्या है? h लैम्डा के बराबर हो सकता है. लैम्डा क्या थी? वेवलेंथ. और h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट. So it is not possible to tell how much momentum will be transferred to a detector, and so there is an uncertainty in momentum. तो इस लिहाज से फिर हमने p की बजाय डेल्टा p लिख दिया. जैसे वो डेल्टा था तो इसके साथ भी हमने पोजीशन भी डेल्टा x और मोमेंटम भी डेल्टा p. Uncertainty momentum may be as large as the momentum itself, which in equation form means that delta p nearly equal to h over lambda. तो ये मोमेंटम के लिए था और ये था वेवलेंथ जो है पोजीशन. अब हम अनसर्टेनिटी को कैसे कम कर सकते हैं अगर हमने पोजीशन है? बाय यूजिंग शॉर्टर वेवलेंथ. कि अगर हमें पोजीशन को अच्छे तरीके से मेजर करना है तो इसका मतलब है हम शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड उसके ऊपर करेंगे तो यकीनन हम उसकी पोजीशन को क्या है प्रॉपरली फाइंड कर लेंगे. लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे शॉर्टनिंग द वेवलेंथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा. मोमेंटम मीन उसकी जो वेलोसिटी है एम वी उसमें क्या आ जाना है? चेंज. क्योंकि उस हमारे जो ऑब्जेक्ट होगा डेट इज कॉल्ड अ पार्टिकल, उसने जब उसको ऑब्जॉर्व करना तो उसका मास और वी बढ़ जाना. कन्वर्सली द अनसर्टेनिटी मोमेंटम कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लॉन्गर वेवलेंथ. अगर हमने मोमेंटम को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉन्गर वेवलेंथ को यूज़ करेंगे. लेकिन ऑटोमेटिकली फिर उस वक्त हम उसकी पोजीशन को क्या है नहीं मेजर कर सकेंगे. तो इसलिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी नियरली और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट. फर्दर एक्सप्लेनेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की. इफ वन अनसर्टेनिटी इज रिड्यूस there must be increase in the product, that is Planck's constant. With the use of advanced mathematics, Heisenberg showed that the best that can be done is simultaneous measurement of position and momentum. कि इंडिविजुअल चीज़ों को हम मेजर ना करें बल्कि दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली मेजर करें. तो फिर इसमें उसने चेंज क्या कर दी? पहले था h के तो h ओवर ये 4 पाई उसने साथ ऐड कर दिया. जब हम इसको साइमल्टेनियसली मेजर कर रहे हैं डेल्टा x और डेल्टा p को. दिस इज नोन एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद अनसर्टेनिटी. देन मल्टीप्लाई टू बी लेस देन h ओवर 4 पाई. अब इसको हम फर्दर देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि दिस इज a rope and wave it up and down rhythmically and look at it, try to find where is wave actually. अब ये हमारे पास एक रोप था, हम उसको क्या कर रहे हैं अप एंड डाउन मूव करते हैं. जब हम उसको रिदमिकली अप एंड डाउन मूव करेंगे तो यकीनन उसमें क्या होगा? वेव्स प्रोड्यूस होंगी. अब इनमें जो होगा इल डिफाइंड पोजीशन होगी. इल डिफाइंड क्या आप रोप को कर रहे हैं तो यहाँ इसकी जो पोजीशन है वो एक जैसी नहीं होगी. As you can see, the wave has no well-defined position, and here is how that analogy to particle in quantum mechanics. Here the spread of wave is momentum. कि जितनी हम स्पीड से हिलाएंगे इसका मतलब उतनी उसकी वेलोसिटी आएगी. तो उसी लिहाज से इसकी वेव की क्या होगी? जो ट्राफ एंड क्रेस्ट बनेंगे वो कम या ज़्यादा बनेंगे. मीन या आप ज़्यादा हिलाएंगे तो इसका मतलब है ये इस तरीके से ज़्यादा हो जाएगी. तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ द वेव मोमेंटम को क्या करेगी? चेंज करेगी. Thus, in wave image, we actually here is a very well known momentum. We can see that we can say nothing about the position as the wave cannot be said to possess a single position on the x axis. क्योंकि x axis पर फिर हम इसकी पोजीशन को वेल डिफाइंड
नहीं कर सकते। सिमिलरली टू हैव एग्जैक्ट knowledge of a particle's location, this is analog to have exact location of a particle as the wave function spread is destroyed, and this wave was the representation of the particle momentum. You suddenly have no knowledge of momentum. कि हमने अगर पोजीशन देख ली तो अब हमें मोमेंटम जो है कि ये किस वेलोसिटी से मूव करता है, क्योंकि हमने इसको रोक दिया, लोकलाइज कर दिया वेव को, तो अब हम इसको फर्दर देख नहीं सकते। हमने मैक्रोस्कोपिक बॉडी ली, मीन जिसका साइज बड़ा है, उस पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई किया। दिस प्रिंसिपल हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं है, अब हम इसको देखते हैं। लेट अस कंसिडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास अबाउट मिलीग्राम, कि हमने एक मिलीग्राम ऑब्जेक्ट लिया मास, उसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी फार्मूले से वैल्यू ऐड की, डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.6 टू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, 4 इंटू 3.41 इंटू 10⁻6 kg। ये क्या है 4h पाई, ये उनकी सबकी क्या है वैल्यू है। डेल्टा एक्स डेल्टा वी किसके बराबर आ गया 10⁻28, इसकी कैलकुलेट करके ना 4 पाई एम, इनकी कीमत लगाई। एम क्या था मास, जो इधर से मोमेंटम से हम इस तरफ लेके गए, क्योंकि मोमेंटम क्या है एम वी, तो वी यहाँ वेलोसिटी हमने रहने दी, तो एम को हम यहाँ ले गए। अब ये वैल्यू आ गई 10 की ताकत -28 पर मीटर स्क्वायर सेकंड। इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो जो हमें मालूम नहीं हो सकती। जबकि जब ये हम However, this principle is not negligible for microparticle because we are unable to observe such object without disturbing it. अब हम ये मैक्रो पे अप्लाई कर लिया, अब हम माइक्रो की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक माइक्रो, अब उसका हम मास इसी फार्मूले में ऐड करते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा वी, एच की वैल्यू वही लगाई, 4 पाई की लगाई, जबकि अब मास जो था वो आ गया 9.1 kg। अब जो हमारे पास आंसर आया ये देखें 10⁻⁻4 है, तो ये उसके मुताबिक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, ये देखें यहाँ हमारे पास आंसर जब मास लगाया था तो 10 की ताकत -28 है, जो कि बहुत ही कम वैल्यू, मीन नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन जब हमने माइक्रो की बजाय मैक्रो, पहले था ना माइक्रो लगाया, तो अब जो हमारे पास आंसर आया वो था 10⁻⁻4, तो ये क्या है रिलेटिवली सिग्निफिकेंट है, जबकि मैक्रो में वो नॉन सिग्निफिकेंट था। सिग्निफिकेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ हाइजेनबर्ग इज दैट बोहर स्टेटमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन आर कंसिडर रिवॉल्विंग इन सम डेफिनेट ऑर्बिट डज नॉट अपीयर टू होल्ड गुड। अब बोहर मॉडल क्या था कि ये आपका एक न्यूक्लियस है और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक ख़ास ऑर्बिट में क्या है मूव कर रहा है। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है कि वो इस तरीके से नहीं, बल्कि वो इन द फॉर्म